नमस्ते मित्रों। जीवन में जब भी कठिनाइयां सामने आती हैं, मन अक्सर उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे असली साहस को बाहर लाती हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि उनका सामना करने से ही जीवन का असली अर्थ समझ आता है। कृष्ण की प्रेरणादायक सीख के माध्यम से ये कहानी हमें धैर्य, विश्वास और साहस का महत्व बताती है, जो हर इंसान को अपने जीवन की लड़ाई जीतने के लिए जरूरी है। जीवन के विशाल रंगमंच पर हर इंसान एक किरदार निभा रहा है। किसी के हिस्से में खुशियां अधिक आती हैं, तो किसी के जीवन में संघर्षों का तूफान लगातार चलता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुश्किलों का सामना न किया हो। यही कठिनाइयां हमें परखती हैं, हमें तोड़ती भी हैं और फिर उसी टूटन से हमें एक नई शक्ति भी देती हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे कि वो उनसे भागने लगा, लेकिन अंत में उसे एक ऐसी सीख मिली जिसने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन वो अपने परिवार की गरीबी को खत्म कर दे, अपने माता पिता को खुशियां दे और अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसे याद रखें। लेकिन जीवन की राह इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसके सामने मुश्किलें खड़ी होती गईं। कभी उसे काम नहीं मिलता, कभी जो काम मिलता वो टिक नहीं पाता, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, तो कभी उसके अपने ही उस पर विश्वास नहीं करते। धीरे धीरे अर्जुन के मन में डर बैठने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो इस दुनिया के लिए नहीं बना, शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। हर बार जब कोई नई समस्या सामने आती, वो उससे भागने की कोशिश करता। वो सोचता कि अगर वो इन परिस्थितियों से दूर चला जाएगा तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। एक दिन जब वो बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में निराशा भरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण थे। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखों में अपार करुणा और शांति थी। अर्जुन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। मैं अब और संघर्ष नहीं कर सकता। मैं हर बार हार जाता हूं। मैं इन मुश्किलों से भागना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। भगवान कृष्ण ने उसे उठाया और पास बैठाकर बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुश्किलों से भागना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन प्रभु, जब दर्द असहनीय हो जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब क्या करें? कृष्ण ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया। फिर बोले, इसे तोड़ो। अर्जुन ने आसानी से उसे तोड़ दिया। फिर कृष्ण ने कई लकड़ियों को एक साथ बांधा और कहा, अब इसे तोड़ो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उन्हें नहीं तोड़ पाया। कृष्ण बोले, देखा अर्जुन, एक अकेली लकड़ी कमजोर होती है, लेकिन जब वो कई लकड़ियों के साथ जुड़ जाती है तो मजबूत बन जाती है। उसी तरह जब तुम अपनी समस्याओं से भागते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो और कमजोर हो जाते हो, लेकिन जब तुम उनका सामना करते हो तो हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कुछ बदलने लगा था। कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। हर परेशानी तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हें बेहतर बनाती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मैं फिर हार गया तो? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हारना बुरा नहीं है अर्जुन, हार कर सीखना जरूरी है। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। उनकी बातें अर्जुन के दिल में उतर रही थीं। उसे एहसास होने लगा था कि वो अब तक गलत रास्ते पर था। वो समस्याओं से भागकर खुद को ही कमजोर बना रहा था। कृष्ण ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा,
क्या तुमने कभी देखा है कि जब सोने को आग में तपाया जाता है तो वो और अधिक चमकदार बन जाता है? उसी तरह जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो वो और अधिक मजबूत और मूल्यवान बन जाता है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। मैं अब अपनी समस्याओं से नहीं पूछता कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वो बस एक ही बात कहता, मुश्किलों से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाती हैं। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में कठिनाइयां आना तय है, लेकिन उनसे भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही हमें आगे बढ़ाता है। जब हम समस्याओं से डरते हैं तो वे हमें कमजोर बना देती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वही समस्याएं हमें मजबूत बना देती हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वही समय असल में एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर हम उस समय हार मान लें तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कितने मजबूत बन सकते थे। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं तो उनसे भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि वही मुश्किलें आपको उस इंसान में बदल देंगी जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उसके जीवन का असली अध्याय शुरू हुआ। जिस दिन उसने कृष्ण की बातों को अपने हृदय में उतारा, उसी दिन उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म हुआ। अब वो पहले वाला डरपोक और हर परिस्थिति से भागने वाला युवक नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर चुनौती को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार था। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने अपने पुराने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वही रास्ते, वही लोग, वही परिस्थितियां थीं, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले जहां उसे हर कठिनाई एक बोझ लगती थी, अब वो उसे एक अवसर की तरह देखने लगा। वो समझ चुका था कि जीवन की हर समस्या अपने साथ एक सबक लेकर आती है। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को शहर में एक काम मिला। ये काम आसान नहीं था। उसे सुबह से रात तक मेहनत करनी पड़ती थी और बदले में बहुत कम पैसे मिलते थे। कई बार उसके शरीर में इतनी थकान हो जाती कि उसे लगता कि वो अब और नहीं कर पाएगा। लेकिन हर बार जब वो हार मानने के बारे में सोचता, उसे कृष्ण के शब्द याद आते, मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना। एक दिन काम के दौरान उसका मालिक उस पर गुस्सा हो गया और बिना किसी बड़ी गलती के उसे सबके सामने डांटने लगा। पहले वाला अर्जुन होता तो वो ये अपमान सह नहीं पाता और तुरंत काम छोड़कर चला जाता, लेकिन इस बार उसने अपने मन को शांत रखा। उसने सोचा कि ये भी एक परीक्षा है और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे इसे सहना और समझना होगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने और भी अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। वो हर काम को पूरे मन से करता, हर गलती से सीखता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। लेकिन जीवन की राह इतनी सीधी नहीं होती। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। ये खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत होगी। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे। ये वही समय था जब उसका पुराना डर फिर से सिर उठाने लगा। उसे लगा कि शायद वो फिर से हार जाएगा, शायद वो अपने पिता को बचा नहीं पाएगा। उसके मन में फिर से वही विचार आने लगे, भाग जाने के, सब कुछ छोड़ देने के। लेकिन तभी उसे याद आया कि कृष्ण ने क्या कहा था, असली ताकत कठिन समय में ही दिखाई देती है। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं अब नहीं भागूंगा। अर्जुन ने हर संभव कोशिश शुरू कर दी। उसने दिन रात काम किया, अतिरिक्त काम ढूंढा, लोगों से मदद मांगी। कई बार उसे ठुकरा दिया गया, कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो अपने पिता का इलाज करा सके। जब उसके पिता ठीक होकर घर लौटे तो अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन उसने महसूस किया कि अगर वो उस कठिन समय में हार मान लेता तो शायद वो ये खुशी कभी महसूस नहीं कर पाता। समय के साथ अर्जुन का जीवन और भी बेहतर होता गया। उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और अब वो दूसरों की भी मदद करने लगा। जो लोग कभी कठिनाइयों से घबराकर हार मानने वाले थे, अर्जुन उन्हें अपनी कहानी सुनाकर प्रेरित करता। एक दिन गांव का एक लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में वही डर और निराशा थी
जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। उसने कहा, भैया, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हर बार असफल हो जाता हूं। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने उस लड़के को पास बैठाया और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। मुझे भी लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक बात सीखी, मुश्किलों से भागने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती हैं। उसने उसे कृष्णा की वही सीख सुनाई जो उसे जंगल में मिली थी। उसने बताया कि कैसे हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती गई और कैसे उसने आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। उसने अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में लिया और यही सीख वो दूसरों तक पहुंचाता रहा। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जो हर उस इंसान को ये सिखाती है कि अगर आप अपने डर का सामना कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जीवन की सच्चाई यही है कि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद एक चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन जो इंसान उनसे भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, वही असली विजेता बनता है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि वही परिस्थितियां हमें हमारे असली रूप में ढालती हैं। अगर हम हर बार मुश्किलों से भागेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कितने मजबूत बन सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना करेंगे तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाएंगे बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो डरने की बजाय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इससे भागूंगा या इसका सामना करूंगा? और जब आपका जवाब सामना करूंगा होगा, तभी से आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। समय के साथ अर्जुन की कहानी केवल एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी जीवंत प्रेरणा बन गई जो हर उस दिल तक पहुंचने लगी जो डर, असफलता और निराशा से घिरा हुआ था। उसके जीवन में अब भी चुनौतियां आती थीं, परिस्थितियां कभी कभी उसके धैर्य की परीक्षा लेती थीं, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा कमजोर नहीं था। अब उसके भीतर एक स्थिरता थी, एक विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। एक दिन जब वो अपने गांव के किनारे बैठा सूर्यास्त को देख रहा था, उसकी आंखों के सामने अपने जीवन की सारी पुरानी यादें एक एक करके उभरने लगीं। वो समय जब वो हर मुश्किल से डर जाता था, जब उसे लगता था कि ये दुनिया उसके खिलाफ है, जब वो भागना चाहता था, छिपना चाहता था, हार मान लेना चाहता था। और फिर वो पल जब उसे कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, अगर उस दिन मैं फिर से भाग जाता, अगर मैं अपने डर के आगे झुक जाता, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। मैंने सीखा कि मुश्किलें दुश्मन नहीं होती, वे तो हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उसी समय गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और असहायता झलक रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हम सब बहुत परेशान हैं। हमारी जिंदगी में समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बताऊंगा, मैं बस वही कहूंगा जो मैंने अपने जीवन से सीखा है। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक गहराई थी, एक अनुभव था, और उसने कहना शुरू किया, जीवन कभी भी आसान नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन संघर्षों को कैसे देखते हो। अगर तुम उन्हें एक बोझ समझते हो तो वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें एक अवसर समझते हो तो वही संघर्ष तुम्हें बना देंगे। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह ही था। मैं हर मुश्किल से भागता था। मुझे लगता था कि अगर मैं दूर चला जाऊंगा तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दर्द से भागने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, जैसे वो अपने भीतर की सच्चाई को महसूस कर रहा हो। जब मैंने पहली बार अपनी मुश्किलों का सामना किया तो मैं डर गया था। मुझे लगा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन हर बार जब मैं गिरा, मैंने कुछ सीखा। हर बार जब मैं टूटा, मैं थोड़ा और मजबूत बना। और आज मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे जीवन में वे कठिनाइयां न आती,
तो मैं कभी भी वो इंसान नहीं बन पाता जो आज हूं। लोगों के चेहरों पर अब एक अलग ही भाव था। उनकी आंखों में आशा की एक किरण दिखाई देने लगी थी। अर्जुन ने अपने शब्दों को और गहराई देते हुए कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परिस्थिति में नहीं डालते जिसे तुम संभाल नहीं सकते। हर समस्या के पीछे एक कारण होता है, एक सीख होती है, और जब तक तुम उस सीख को नहीं समझोगे तब तक वही समस्या बार बार तुम्हारे जीवन में आती रहेगी। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जब मुझे कृष्णा का आशीर्वाद मिला तब मैंने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा साहस ये नहीं है कि तुम कभी डरो ही मत, बल्कि ये है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहो। उसकी आवाज अब और भी, लेकिन उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। उसने मन ही मन कृष्णा को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, आपने मुझे जो सिखाया वही मैं दुनिया को सिखा रहा हूं। अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान के जीवन को भी बदल सके तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और यही इस कहानी का सार है कि जीवन में कठिनाइयां आना निश्चित है, लेकिन उनसे भागना हमारा चुनाव होता है। जब हम भागते हैं तो हम अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। हर दर्द, हर असफलता, हर संघर्ष अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। अगर हम उस संदेश को समझ लें तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और अगर हम उससे भाग जाएं तो वही दर्द हमें कमजोर कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी मुश्किलों से मत भागो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें उस इंसान में बदल देती हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। इस कहानी के माध्यम से समाज पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है। जब लोग अर्जुन जैसे किरदार की यात्रा देखते हैं, जहां वो डर से भागने वाला इंसान से बदलकर साहस का प्रतीक बनता है, तो उन्हें अपने जीवन की झलक दिखाई देती है। यही जुड़ाव समाज में सोच को बदलने की शुरुआत करता है। सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि लोग कठिनाइयों को नकारात्मक नजर से देखना कम कर देते हैं। जहां पहले हर समस्या उन्हें बोझ लगती थी, वहीं अब वे उसे एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। ये सोच का बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मानसिकता इंसान को निराशा से निकालकर प्रयास की ओर ले जाती है। दूसरा बड़ा प्रभाव यह होता है कि लोगों के भीतर धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। आज के समय में बहुत से लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन जब वे कृष्ण की सीख के साथ ये कहानी सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और उससे भागना समाधान नहीं है। इससे समाज में मानसिक मजबूती बढ़ती है। तीसरा प्रभाव यह होता है कि यह कहानी लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। लोग दूसरों पर दोष डालने की बजाय अपने कर्मों और फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जहां लोग अपने जीवन को खुद बदलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये कहानी आपसी सहयोग और प्रेरणा को भी बढ़ाती है। जैसे अर्जुन खुद प्रेरित होकर दूसरों को प्रेरित करता है, वैसे ही समाज में एक सकारात्मक चेन रिएक्शन शुरू होता है। एक व्यक्ति की बदली हुई सोच कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। अंत में सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि समाज में उम्मीद का माहौल बनता है। जब लोग ये समझते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है, तो वे निराशा की बजाय उम्मीद को चुनते हैं। यही उम्मीद समाज को आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस तरह ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि लोगों के सोचने का तरीका बदलती है, उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है और पूरे समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी का मूल संदेश ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे रास्ते की बाधा नहीं, बल्कि हमारे विकास का माध्यम होती हैं। जब हम उनसे डरकर भागते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वही कठिनाइयां हमें मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बनाती हैं। कृष्ण की सीख यही है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है।
इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, उससे भागने के बजाय उसका डट कर सामना करो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो समझ लीजिए ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जीवन के असली रहस्य अभी बाकी है। अगली कहानी में हम जानेंगे कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसे अंदर से कौन सी शक्ति दोबारा खड़ा करती है, और कैसे भगवान कृष्ण सबसे कठिन समय में भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। क्या आप जानना चाहते हैं कि असली आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है और किस एक सोच से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए या पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।